देश के वित्त मंत्री का भाषण भी सुन रहे थे साथ में ही, और फिर यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में एक्सपर्ट भी उपस्थित थे। उन सारे लोगों ने भी बजट के एक एक बिंदु पर आप सब लोगों के समझ प्रकाश डाला, और मैं ये कह सकता हूँ कि उन सब लोगों की भी बातों को मैं सुन रहा था कि जो कि एक एक बिंदु पर किन किन क्षेत्रों में क्या क्या बजट में प्रावधान किया गया, सभी लोगों ने रखा विषय को। अगर आप चाहे तो एक यानी छोटे शब्दों में ये बजट गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री जिस बात की ओर बार बार ध्यान दिलाते हैं कि वे आत्मनिर्भर भारत बनानी है, तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम सभी सेक्टर, खास करके जो गांव है, किसान है, मजदूर है, और उसमें से जो कमजोर तबके के भी जो लोग हैं, दलित है, एसटी है, तो सारे चीज़ों को उन बजट में वित्त मंत्री ने समाहित किया है। तो मैं इसको ये कहूँगा कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक आधुनिक और इस शब्दों में उसको कहा जाए कि बड़ी एक छलांग लगाएगी। जब देश के प्रधानमंत्री का जो अगला लक्ष्य है कि वे 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने की, तो उसकी एक आधारशिला तो पहले रखा गया था, और इस कोरोना के काल में जिस ढंग से जो बजट पेश किया गया, जैसे आपने देखा होगा कि बजट पेश कर रहा था, उसी समय जो शेयर मार्केट में भी जो उछाल आया कि वो अप्रत्याशित, तो इसलिए ये बजट मैं फिर वही कहूँगा कि गांव, गरीब और किसान, मजदूरों के लिए है। यानी किसी भी सेक्टर के लोगों को जो ही नहीं छोड़ा गया है, सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। बहुत बहुत